एक बार बादशाह अकबर के दरबार में 56 भोग लगाए गए। लोगों को खाने के लिए आमंत्रित किया गया। सब लोग बहुत खुश थे और खाना शुरू किया। अचानक देखा तो बीरबल बिल्कुल चुपचाप एक जगह खामोश बैठे हुए। तो अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल, तुम खाली क्यों बैठे हुए हो, खाना शुरू करो। बीरबल कहते हैं, बादशाह सलामत, अभी कुछ देर के बाद। अकबर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अभी खाओ। और बीरबल कहते हैं कि काश वो होती तो इस खाने का मजा आ जाता। अकबर बादशाह फिर गुस्से में पूछते हैं कि कौन होती। तो बीरबल मुस्कुरा के जवाब देते हैं, सरकार भूख। बादशाह सलामत, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मेरा मन नहीं है खाने का। और जब मुझे भूख होगी तो अगर आप मेरे सामने बासी रोटी भी रख देंगे, मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी तरह से अगर कामयाबी हासिल करनी है तो आपके अंदर वो कामयाब होने की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर वो सीखने की भूख होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं भी लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो आपको एक प्लेट में सजा कर दूंगा, बट इट डिपेंड्स कि आपको भूख कितनी है। दोस्तों, मैं आपका साथी रोजवेन और आप देख रहे हैं रोजवेन टॉक्स। साथियों, मुझसे असल में पिछले कुछ वक्त में बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपने ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है। तो आज वो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक्चुअली मैंने ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है। साथियों, आई एम ऑलरेडी डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ। छोटा सा परिवार है, बहुत सुखी और खुश परिवार है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एंड आई ऑलरेडी हैव 14 year experience in a public dealing. Just because of my life experience and my educational background, लोग मुझसे बहुत सारी चीजें शेयर करते थे and I try to give them solution in terms of advice. तो इसीलिए अब मुझे भी लगा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया जहां पर सिर्फ बातें नहीं, बदलाव हो। एक्चुअल मकसद है लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना। दोस्तों, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एक आम इंसान हूं जो कि जानता है कि अगर कोई इंसान गिरता है या कोई अकेला महसूस करता है या उसको कोई तकलीफ होती है, वो कहीं टूट जाता है किसी बात से, तो हमेशा उस सहारे की जरूरत होती है, उस आवाज की जरूरत होती है जो उसको सपोर्ट दे सके, जो उसको सहारा दे सके, एक सोच जो उसका हौसला बढ़ा सके। तो दोस्तों, मैं वही आवाज बनना चाहता हूँ। मैं एक दोस्त की तरह सपोर्ट करना चाहता हूँ। जो कुछ भी लाइफ से सीखा वो बहुत सिंपल और आसान भाषा में आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इस चैनल को क्रिएट करने का मतलब कोई प्रॉफिट या पैसे कमाना नहीं, वो तो ऑलरेडी मैं कर रहा हूं, लेकिन मकसद है कि लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी पैदा हो। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 7 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। पहला है हार्डवर्क, मेहनत। दोस्तों, कामयाबी का सबसे पहला और बहुत ही ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है कड़ी मेहनत, क्योंकि बिना कड़ी मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, हु इज द लेजेंड इन क्रिकेट वर्ल्ड, तो पहले वो भी रेलवेज के अंदर टिकट चेकिंग का काम किया करते थे। दिन भर काम करते थे और रात को आके वो नेट प्रैक्टिस किया करते थे। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। और आप जानते हैं उनकी इस कड़ी मेहनत ने कितना उनका साथ दिया और बाद में जाकर वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन बने। तो एक सही डायरेक्शन चूज कर बस कड़ी मेहनत करते रहिए। 100% यू विल गेट द रिजल्ट व्हाट यू वांट। दूसरा है पेशेंस, सब्र। दोस्तों, हर बड़ी सफलता या मैं कहूं हर बड़ी अचीवमेंट वक्त लेती है, इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि शाम गुजरने के बाद अगर अगली सुबह देखनी है तो उसके लिए भी रात भर सब्र करना पड़ता है। इसीलिए कामयाबी भी एक प्रोसेस है और हमें उस प्रोसेस के अंदर सब्र रखना पड़ता है। वी हैव टू कीप पेशेंस। थर्ड फॉर्मूला है फोकस ऑन योर गोल। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर टिका रहेगा तो रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने अक्सर अर्जुन और चिड़िया की आंख का उदाहरण सुना होगा और आई एम श्योर आप सुनकर बोर भी हो गए होंगे, लेकिन सुनने से ज्यादा जरूरी है उसका मोटिव समझना कि अगर सचमुच में किसी चीज के ऊपर फोकस किया जाए तो उसके आसपास की सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं बहुत ब्लर हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। जब वो धुंधली हो जाएंगी तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे, आपका फोकस बिल्कुल पूरी तरह से आपके गोल की तरफ रहेगा। सो इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ देखें, ट्राई टू फोकस टुवर्ड्स योर गोल। चौथा है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कभी कभार लोग कोशिश करते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं और उसके बाद भी वो अगर असफल हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, वो निराश हो जाते हैं और फिर दोबारा प्रैक्टिस नहीं करते। जबकि सफल वो होता है जो बार बार प्रैक्टिस करता है। एग्जाम्पल के लिए, चाहे क्रिकेटर्स हों, फुटबॉलर्स हों, एथलीट्स हों, इनफैक्ट चाहे
बॉलीवुड या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हों, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बार बार किसी चीज को करने के लिए, किसी भी चीज के अंदर परफेक्शन हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए तो कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़ें। ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। पांचवी चीज है डिसिप्लिन। या वर्ल्ड की कोई भी एक खास चीज का नाम लो तो मैं कहूंगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस, इनफैक्ट टू लिव इन दिस वर्ल्ड। आप चाहे दुनिया के किसी भी काम का एग्जाम्पल लें, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो काम वक्त पर पूरा हो ही नहीं सकता। हर एक चीज अंत में डिसिप्लिन ही डिमांड करती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और अगर वो एक टाइम टेबल बनाकर उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करता है तो आप देखेंगे कि 100% एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा एंड ही विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट पर्सन। और जबकि देखा जाता है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत मेंटली परेशान रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हैं या हमारा कुछ छूट गया था। वो छूटने की वजह यही है कि शायद कभी ना कभी वो इनडिसिप्लिन रहे होंगे। तो अगर आप डिसिप्लिन होंगे, हर एक चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स या किसी भी परिणाम के वक्त आप फुली कॉन्फिडेंट रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान। अगर आप उनकी ज़िंदगी को देखें तो उनका हर लम्हा अनुशासन से बंधा होता है। वो देश की सेवा करते हैं, उनका हर एक काम ऑन टाइम होता है। अगर एक वर्ड में किसी फौजी को डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा डिसिप्लिन, अनुशासन। 6th फॉर्मूला है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाना होगा, क्योंकि अगर आप अपने अंदर ही उस कॉन्फिडेंस को पैदा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया आपके ऊपर क्यों भरोसा करे अगर आप ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। और असल में कॉन्फिडेंस है क्या? कॉन्फिडेंस है आपकी वो सोच जो आपको एहसास दिलाती है कि एक्चुअल में आप हैं कौन, आप क्या कर सकते हैं, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने मन को और अपने दिमाग को ये बताना होगा कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, एंड यस आई विल गेट सक्सेस, हाँ मैं सफलता हासिल करूंगा। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा होगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और ये कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे आने वाली चीजों को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। और 7वां है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मकता। दोस्तों, हर हाल में सकारात्मक रहना सीखिए। अपने थिंकिंग के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप कीजिए। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य ठान लिया और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, रिजल्ट जो आप चाहते थे वो नहीं मिलता, तो उसके बाद आप मायूस हो जाते हैं, बहुत डिसहार्टनिंग हो जाते हैं और अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, विच इज कॉल्ड सेल्फ डाउट। और अपनी थिंकिंग के अंदर वो असफलता का ठप्पा लगा लेते हैं और वो असफलता और वो हार की थिंकिंग आपको दोबारा कोशिश करने से रोक देती है। एक बार किसी ने थॉमस एडिसन से पूछा कि आपने हजारों बार कोशिश की बल्ब बनाने की और आप असफल रहे तो आपको कैसा महसूस होता था, और इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद, इतनी बार असफल होने के बाद भी आपने कोशिश जारी क्यों रखी, बंद क्यों नहीं कर दी? तो पहले एडिसन मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 नए तरीके सीखे जो कि बल्ब बनाने में काम नहीं आते। उसके बाद ही जाकर एक सही बल्ब में बना सका और उन एक्सपीरियंसेस के वजह से ही इस बल्ब का आविष्कार हुआ। यही है पॉजिटिव थिंकिंग। लाइफ में छोटी छोटी हार से घबराने के बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि अगर आगे सफल होना है तो क्या चीज हमें नहीं करनी है और किस चीज के ऊपर फोकस रखना है। दोस्तों, आमिर खान ने 3 इडियट मूवी में कहा था कि दुनिया में ज्ञान, नॉलेज हर जगह मिल रहा है, जरूरत है तो उसको समझकर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। तो मैं वही कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आप मेरी ही बात सुने, जरूरी यह है कि आप बात सुने, चीजों को समझें और उनको अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करें। जरूरी है सीरियसली रिव्यू करना फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, काफी मेहनत के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सजेशन दीजिए इन कमेंट बॉक्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल रोजवेन टॉक्स।